हेलो स्टूडेंट, मैं कपिल देव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बेसिक। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। इस टाइम बताना चाहूँगा, अगर आप IIT जैम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीक्वेंस के अंदर अगर हमारे पास कोई सीरीज दे रखी होगी और उसमें ये चेक करना होता है कि हमारे पास वो सीरीज कन्वर्जेंट है या नॉट कन्वर्जेंट है, या स्टूडेंट बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। देखो यहाँ पे एक थोड़ा ये स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, अगर कोई भी सीक्वेंस वहाँ पे कन्वर्जेंट है वो 100% सत्य है, वह बाउंडेड होगी। पर बट नॉट कन्वर्ज ट्रू, मतलब उल्टा इसका ट्रू भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। मतलब जितनी भी सीरीज अगर बाउंडेड है वो कन्वर्जेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो स्पेशल केस यानी क्वेश्चन के नेचर को देखकर पता करते हैं। तो इस टाइम हमारे पास अगर कोई सीरीज दे रखी है उसको हमें चेक करना है कि बाउंडेड है या नॉट कन्वर्जेंट है या कन्वर्जेंट है या स्टूडेंट यहाँ पे अनबाउंडेड है। तो सबसे पहले इसको लिमिट कंसेप्ट के हेल्प से इसको हम फार्मूले से करते हैं। तो स्टूडेंट समझते हैं, ये क्वेश्चन स्टूडेंट 2011 IIT जैम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम सीरीज को लेते हैं। देखो एक्शन यहाँ पे सीक्वेंस है और सीक्वेंस और सीरीज में स्टूडेंट एक खास डिफरेंस है। सीक्वेंस हमेशा ये कोमे लगाकर लिखते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारे पास सीरीज है उसमें यहाँ पे एडिशन भी हो सकता है और सेपरेट भी हो सकता है। तो एडिशन मतलब यहाँ पे वो हमारे पास सीरीज होगी और ये कॉमन लगाकर लिखते हैं, हमारे पास सीक्वेंस होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक्शन तो यहाँ पे सीक्वेंस है, अगर सभी टर्म को ऐड करते हैं तो हमारे पास वो हो जाएगी, वो सीरीज हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका जो जनरल टर्म दे रखा है 1/n+1। तो सबसे पहले अगर कोई सीक्वेंस दे रखी होगी उसका हमें n टर्म फाइंड करना होता है, मतलब वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है। अब स्टूडेंट इसको लेते हैं सोर्स से, यहाँ समझते हैं। अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस मतलब सीरीज दे रखी है xn और यहाँ पे दे रखा n+k1, 1/n+k2 एंड n+k3 और अप टू स्टूडेंट ये सीरीज हमारे पास कंटिन्यू रहेगी। n मैंने यहाँ पर स्टूडेंट देखो कितना ऐड है, 1 ऐड है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, इसके बाद जो आएगा वहाँ पे 4 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से अप टू कहाँ तक जा रही है, n टर्म की, यानी यहाँ पे 1/, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको हम स्टूडेंट 2n, यहाँ पे स्टूडेंट 2n आता तो हम 2n को n+n ऐसा लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे xn हमारे पास n+k1 तो n+k2 और 1/n+k3 अब टू स्टूडेंट हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो IIT में क्वेश्चन जो आया होता है वहाँ पे स्टूडेंट वहाँ पे 2n लिखा होता है। 2n को हम दो जगह ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये चेक करना है हमारी जो सीरीज है कहाँ से। देखो यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, सब में सिमिलर है n, यानी n तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, सेम है। इसमें स्टूडेंट ऐड हो रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे n ऐड हो रहा है। तो कह सकते हैं हमारी जो सीरीज है वो यहाँ पे स्टूडेंट 1 2 3 कहाँ से जा रही है, मतलब 1 से लेकर के n टाइम तक जा रही है। तो हमारे पास जो r की वैल्यू है स्टूडेंट r21, r जो हमारे पास मतलब 1 से लेकर के n तक हमारे पास जा रही है। अब स्टूडेंट इसको लिमिट सम के कंसेप्ट से हमको समेशन में लिखते हैं। तो बाई यूजिंग लिमिट सम, ये लिमिट सम का कंसेप्ट है स्टूडेंट। समेशन r जो हमारे पास कहाँ से है 1 से n तक जा रहा है, तो इसमें r की जो वैल्यू होगी 1 2 n और यहाँ पे हमारे पास ऊपर देखो स्टूडेंट क्या है 1 है, ऊपर तो देखो यहाँ पे n टर्म है, आगे जो टर्म आएगी वो इनफाइनाइट टर्म है, तो वहाँ पे भी 1 ही चलता रहेगा। तो ऊपर यहाँ पे स्टूडेंट 1 आ जाएगा और नीचे देखो n सब में सेम है। जब n सब में सेम है n को तो एज इट रखिए, और जो r है कहाँ से कहाँ तक जा रहा है स्टूडेंट, r जो हो रहा है हमारे 1 से n तक जा रहा है। तो ये इसको हम जनरल में लिख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे r। अब स्टूडेंट जब भी आपको ये सीरीज दे रखी होगी वहाँ पे चेक करना है कि नॉट कन्वर्जेंट है या कन्वर्जेंट है या बाउंडेड है, अनबाउंडेड है। तो यहाँ पर हम समझते हैं, हम इस फॉर्मूले में हम 1/n बनाएंगे और r/n बनाएंगे। हमेशा कोई भी सीरीज हो 1/n को हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, dx का यहाँ पे एलिमेंट ऑफ x यानी वो इंटीग्रेशन का सिंबल है, और r/n को हम मानेंगे स्टूडेंट x। ये हमेशा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद करने होंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम बनाते हैं r/n। देखो r/n बनाना कंपल्सरी है, 1/n बनाना मैंडेटरी है, ये भी हमेशा याद रखना। अब स्टूडेंट यहाँ पे ऊपर से हम लिखते हैं समेशन r जो होगा हमारे पास, तो फॉर्मूला स्टूडेंट थोड़ा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे लिमिट भी आएगी। तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, मतलब n जो होगा वो इनफाइनाइट की ओर अग्रसर है, यानी अप्रोच ही बोल सकते हैं, या टेंड्स टू इनफाइनाइट बोलते हैं, मतलब n की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं, वो इनफाइनाइट की ओर ये तो अग्रसर है। बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट कि हमारे पास समेशन
आर जो है कहाँ से कहाँ तक बताया था अभी आपको, एन तक जा रहा है। हमारे पास की जो जनरल टर्म है ऊपर यहाँ पे स्टूडेंट 1 है और एन सब में है, तो एन में के को आर कहाँ से जा रहा है, 1 से 1 तक जा रहा है। तो हमारे पास, अब मैंने आपको बताया था जब भी कोई सीरीज है इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो 1/n बनाना होता है, r/n बनाना होता है वहाँ पर। तो स्टूडेंट देखो r/n कैसे बनेगा आप समझते हैं कि यहाँ पे लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट। अब ये जो समेशन है स्टूडेंट्स को पूरे को हम इंटीग्रेशन का सिंबल हम मानेंगे, ये हमेशा याद रखें। अब यहाँ पे 1 है, नीचे से हमने क्या कॉमन लिया, हमने नीचे से यहाँ से ले सकते हो n हमने बाहर लिया तो 1 यहाँ पे r है ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास 1 बचेगा r/n। मतलब कुल मिला के स्टूडेंट बात यह है कि 1/n और r/n बनाना अति आवश्यक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो 1/n है इसको थोड़ा अलग लिख लेंगे और 1 प्लस के r/n। अब स्टूडेंट यहाँ पर्सन जो उठता है 1/n को तो आप x एज्यूम कर लेंगे और r/n को हम x माने। अब यहाँ पे लिमिट होनी अति आवश्यक है। ये लोअर लिमिट है स्टूडेंट, ये अपर लिमिट है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। जब स्टूडेंट लोअर लिमिट निकालते हैं ध्यान से इस पॉइंट को स्टूडेंट बहुत ही अच्छे समझना। जब हम लोअर लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट ये फार्मूला होता है इसका, तो यहाँ पे स्टूडेंट r/n होता है। जब भी लोअर की बात करेंगे इस r ये लोअर होता है ये अपर होता है, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन की जो लिमिट निकालनी है अपर और लोअर दोनों निकालनी है। लोअर लिमिट यहाँ पे स्टूडेंट्स n टेंड टू r/n। देखो जब भी लोअर की बात करेंगे तो r की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट 1 है, तो मतलब r कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो इसकी r की जो वैल्यू है लोअर है 1 है और जो इसकी अपर लिमिट निकालेंगे तो वहाँ पे n लेंगे r के प्लेस पर। तो यहाँ पे 1/n जब हम n के प्लेस पर रखेंगे तो इनफाइनाइट, तो हमारे पास 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, ये हमेशा याद रखें। अब जो इसकी लोअर लिमिट है 0 है। अब बात करते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट यहाँ पर समझते हैं, तो अपर लिमिट के लिए यहाँ पे है फार्मूला स्टैंड यही होगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट r/n। r यहाँ पे स्टूडेंट देखो कितना है, क्योंकि अपर की बात करें तो n जो है मैक्सिमम कहाँ जा रहा है, n पर जा रहा है, यानी r के प्लेस में हम जब रखेंगे n, तो आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे n/n कट का 1 आएगा। इसमें यहाँ पे n नहीं है, तो इसमें n नहीं है, अगर लिमिट रखोगे तो हमारे पास कॉन्स्टेंट 1 ही आएगा, तो जो अपर लिमिट है इसमें यहाँ पे 1 आएगी। नेक्स्ट सीरीज में 1-2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करूंगा, अब अच्छे समझ लेंगे। तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला मैंने बताया था 1/n को क्या पुट करना है भाई, लिमिट तो निकल गई, मेन चीज है स्टूडेंट्स की लिमिट ही। तो यहाँ पे 1/x को हम dx लिखेंगे और ये 1 प्लस के x। आप देख रहे हैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, क्योंकि x में कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, मतलब x की पावर 1 होनी चाहिए। तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है, क्योंकि यहाँ 1 भी है तो इसका जो इंटीग्रेट होता है तो 1 प्लस के x। इंटीग्रेट करने के जस्ट बाद हम अपर लिमिट लोअर लिमिट को पुट करते हैं। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे x के प्लेस पर, तो 1 प्लस के 1। जब लोअर लिमिट रखेंगे इसमें माइनस कर देंगे, तो x के प्लेस पर 0 रखेंगे, 1 में 0 ऐड करेंगे यहाँ पे 1 और log 1 यहाँ पे स्टैंड हो जाएगा 0। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये आया log 2, जो कि ये परफेक्ट वैल्यू है, यानी यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू है, मतलब ये जो मान है वो आपका क्या है, फिक्स है। तो इसको बोलते हैं हम, मतलब फाइनाइट वैल्यू कह सकते हो आप, फाइनाइट वैल्यू है। अगर कोई सीरीज इस फार्मूले में रखने पर फाइनाइट आती है, मतलब लिमिट सम के कंस्टेंट रखने पर वो फाइनाइट आती है, हमारे पास सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट है। स्टूडेंट यहाँ पे कन्वर्जेंट का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि नोट करवेंट तो यह है नहीं, कन्वर्जेंट है क्योंकि फाइनाइट वैल्यू आ रही। अगर स्टूडेंट कोई सीरीज कन्वर्जेंट है, वो 100% सत्य है, वह बाउंडेड होगी, तो हमारे पास जो ऑप्शन है यहाँ पे डी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया, क्योंकि नॉट कन्वर्जेंट मतलब यहाँ पे डाइवर्जेंट भी हो सकती है। अब पॉइंट समझते हैं कि हमारे पास ये कन्वर्जेंट, देखो हमारे पास भी कन्वर्जेंट है, तो गिवन सीरीज कह सकते हो आप, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड बाउंडेड। क्योंकि हम यहाँ पे कन्वर्जेंट का ऑप्शन नहीं, क्योंकि यहाँ पे नॉट कन्वर्जेंट है और हमारे पास क्या कन्वर्जेंट है, तो ये ऑप्शन तो हो जाएगा इनकरेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बाउंडेड, क्योंकि मोनोटोनिक तो हो नहीं सकता, ये मोनोटोनिक नहीं हो सकता, नहीं ये अनबाउंडेड होगा, क्योंकि कन्वर्जेंट है तो 100% श्योर होगा स्टूडेंट से हमारे पास बाउंडेड है। मैंने आपको भी बताया था थोड़ा, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है वो 100% सत्य है कि वो हमारे पास बाउंडेड होगी, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रत्येक जो सीरीज है वो बाउंडेड है वो कन्वर्जेंट होगी, कुछ इस प्लेस में हो भी सकती है, कुछ नहीं हो सकती। अब स्टूडेंट आपसे बोला जा रहा है, नेक्स्ट बात करेंगे, अगर आपको कोई सीक्वेंस दे रखी है उसमें हमें लिमिट पॉइंट फाइंड करना होता है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको करते हैं, देखते हैं।
सॉल्यूशन सेकंड का देखते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास कोई सीक्वेंस दे रखी, इसका हमें लिमिट पॉइंट फाइंड करना। तो सीक्वेंस हमारे पास 1/3, 4/11 और यहाँ पे 3/8, 8/21, ये अप टू यहाँ पे जा रही है। अब स्टूडेंट यहाँ पे कोई अगर सीक्वेंस देगी उसका लिमिट पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम इस जो सीक्वेंस है इसका हम जनरल टर्म यानी एन टर्म निकालते हैं। अब एन टर्म देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, इसके जो लास्ट वाली टर्म है वो हम फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये तो हमारे पास 11 का कंसेप्ट है, ये तो हम सीक्वेंस जो सीरीज दे रखी या तो एपी में होगी या स्टूडेंट जीपी में होगी या स्टूडेंट एचपी में होगी। यानी एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जीपी का मतलब है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, एचपी का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो मोस्टली जो होगा वो आपका एपी और जीपी में होगा। या स्टूडेंट देखो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है। अगर हम इनको अलग देखें तो ना तो उसमें कोई डिफरेंस आ रहा, अगर डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट 3 बचेगा, इसमें से डिफरेंस करेंगे तो -1, इसमें से यहाँ पे मतलब ये एपी तो नहीं है क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं है। जब भी आप डी निकालते हो तो सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट घटाते हैं तो +3 और 3 - 4 यहाँ पे -1 और यहाँ पे दोनों मतलब ये डिफरेंस सेम नहीं है। अब डिफरेंस है नहीं टर्म हम जीपी में देखते हैं। जीपी क्या बोलते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं। तो हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई करें 12/11, देखते हैं कि 12/11 आता है। थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड करते हैं तो 8/411। अब देखो इसका अंदर की प्रोडक्ट करेंगे तो वहाँ पे 33 आ जाएगा और नीचे यहाँ पे 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो भी यहाँ पे सेम नहीं आ रहे। तो इस टाइम यहाँ पे इसका एक लॉजिकल आपको देखना होता है कि हमारे पास किस तरीके से ये ऊपर में यहाँ पे मतलब सीरीज बन जाए और नीचे भी सीरीज बन जाए। जब भी तो उसका हम एन टर्म फाइंड करेंगे इस टाइम तो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे लॉजिक ये है, देखो जितने भी IIT JEM में क्वेश्चन आते हैं वो लॉजिकल बेस और कंसेप्ट बेस पर आते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि हमारे पास में अगर यहाँ पे 1 का डबल 2 हो जाए, देखो यहाँ पे 1 है तो हम इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पे 2 का 4 आ गया, इसको हम कुछ नहीं कहेंगे। अब यहाँ पे क्या है 6, क्योंकि 2 के बाद क्या आएगा हमारे पास और 4 के बाद 2 अंतर होना चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट 6 इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं, देखो 2 4 6 यहाँ पे 8 है तो हम कह सकते हैं हमारे पास ये जो सीरीज है ऊपर देखो यहाँ पे 2, 4, 6 ये 2 के मल्टीपल है तो हमारे पास जो जनरल टर्म आ जाएगी स्टूडेंट तो हमारे पास 12 आएगी। अब चूंकि यहाँ पे क्या है 5 तो 5 तो क्या है स्टूडेंट 5 + के 1 भी हो सकता है तो हम इसको जनरल में लिखेंगे 5 + के। अब निकालने का तरीका हमारे पास क्या है, अगर ऊपर की बात करेंगे 2 ये रफ्ता निकालना है 2 4 6 8। अगर ये एपी में है क्योंकि डिफरेंस सेम है तो एपी का जो जनरल फार्मूला है a + n - 1 जनरल टर्म यहाँ पे n बोलते हैं स्टूडेंट। तो a हमारे पास क्या है स्टूडेंट शुरू की जो वैल्यू होती है और d होता है इनका डिफरेंस। सेकंड टर्म में हमेशा फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। जैसे हम सोल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल तो हमारे पास जो जनरल टर्म यहाँ पे 2 आएगा। अब स्टूडेंट डायमीटर की बात करते हैं, ये भी हमारे पास क्या है एपी में है। अगर ये एपी में है तो a हमारे पास कितना हो जाएगा 6 और d हमेशा सेकंड टर्म में से 5। अब इसका जो फार्मूला है Tn a + n - 1 × d स्टूडेंट यहाँ पे a d की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे a हमारे पास है 6 + n - 1 d हमारे पास है 5। मतलब यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करें 5 - के 1 6 + ऐड करेंगे यहाँ पे सोल्व करेंगे तो हमारे पास तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्टूडेंट निकाल सकते हैं। अब इसमें हमें लिमिट पॉइंट देखो जब भी कोई सीक्वेंस दे रखी है अगर उसमें जनरल टर्म देखिए वहाँ पे एन टर्म है तो उसमें हम लिमिट डायरेक्ट रख देंगे तो हमारे पास अगर नहीं है तो उसको जनरल टर्म बनाना होगा। तो हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट पॉइंट। अब स्टूडेंट का जो फॉर्मूला है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये हमारे पास दे रखा है 2n और 5n प्लस। अब स्टूडेंट यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम n की वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं तो कई बार तो n की वैल्यू को डायरेक्ट रखते हैं तो इनफाइनाइट 5 × इनफाइनाइट प्लस। अगर किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू है कोई नंबर है डिजिट है अगर इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करें तो इनफाइनाइट आएगा, मल्टीप्लाई कर इनफाइनाइट में कुछ ऐड करेंगे तो वो भी हमारे पास मतलब इनफाइनाइट में ऐड करेंगे तो हमारे पास वो किसी कॉन्सेप्ट को वहाँ पे इनफाइनाइट है। अब ये जो फॉर्म बनना वो इन में फॉर्म का है तो हमेशा याद रखना एक तो टर्म ये नहीं आनी चाहिए, एक टर्म हमारे पास ये नहीं चाहिए, एक 1 की पावर, एक 0 की पावर, एक इन्फिनिटी पावर 0, एक इस टाइप की टर्म नहीं आनी चाहिए। मतलब ये भी इन्फिनिटी है और ये भी इन्फिनिटी है तो इनको बोलते हैं विच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो हमारा ये बेसिक कंसेप्ट है। तो अगर ऐसा होता है तो हमें कोशिश रखना या तो ऊपर 0 बन जाए नीचे कोई कॉन्स्टेंट आ जाए
या नीचे जीरो बन जाए पर कॉन्स्टेंट हो जाए, क्योंकि किसी भी कॉन्स्टेंट को अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो इस तरह हमारे पास इनफाइनाइट है। पर ये कोई मीनिंग नहीं कि इनफाइनाइट को इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा। नॉट डिफाइंड मतलब यहाँ पे स्टूडेंट ये इन लिमिट फॉर्म है। तो जब भी ऐसा लिमिट रखने पे ऐसी कंडीशन बनती है तो वहां पे आपको कुछ नहीं, ऊपर नीचे से n लेके वो n डिवाइड करना है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट या 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है। तो ये हमेशा याद करने की जरूरत है। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन में आपका नीचे से n कॉमन लेते हैं, क्योंकि जब भी लिमिट इनफाइनाइट होगी तो कोस चीज रखी 1/n पे ही लिमिट रखेंगे, तो 1/n होना नीचे अति आवश्यक है। अब स्टूडेंट n कॉमन लेते हैं तो हमारे पास i आ जाएगा, तो हमारे पास ये n, क्योंकि हमने n कॉमन लिया यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट ऊपर 2 नीचे यहाँ पे प्लस। अब स्टूडेंट लिमिट रखते हैं पुट, जब यहाँ पे लिमिट रखेंगे स्टूडेंट हमारे पास n के प्लेस पर इनफाइनाइट, क्योंकि अभी बता था 1/0 तो इनफाइनाइट हो, अब क्या 1 को यहाँ ले लेंगे तो बात एक ही है। तो 1/0 तो होता है इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट में वो करने का तरीका ये है भाई, 1/इनफिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं 1/0, क्यों थर्ड विल गो टू 5 जब भी 0 आएगा, तो 1/इनफिनिटी आप इसमें 0 लिखेंगे तो 2/5 प्लस 0, और 2 मतलब 5 में हम 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 है, तो ये इसका लिमिट हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।